बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे, आप खुशबाश रहें, मज़े करें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे। मैं हूँ समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और आपसे कहेंगे कि जल्दी से कलेजी की रेसिपी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि माशाल्लाह ये आगे आने वाले वीक में कलेजी या गोश्त से बनी हुई हम आपको भरपूर तरह से आपको चीज़ें बनाना सिखाएंगे, ताकि आप अपने घर में जो कुर्बानी करते हैं उसका जो हिस्सा आपका हिस्सा होता है, आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। मज़े मज़े की चीज़ें घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए बनाएं और आप बहुत इन्जॉय करें। तो आज आप देखिएगा कि आज हम आपको कलेजी की एक बड़ी अच्छी सी, बड़ी यूनिक सी रेसिपी आपको बनाना सिखाएंगे और हमारी रेसिपी है कलेजी कीमा कढ़ाई। अब कलेजी और कीमा किस तरह से मिला के आप बनाएंगे ये आप देखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बनाई जाती है बहुत घरों में और बहुत मज़ेदार बनती है, आप देखिएगा। इसके अलावा हम बनाएंगे, ज़ाहिर कॉम्बिनेशन में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा हट के हो। आज हम बनाएंगे तंदूरी पुलाव बिरयानी, जिसके साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। इसके अलावा कुकम्बर एंड लेमन सोडा बनाएंगे, कैसे बनेगा ये भी आप देखिएगा। इसके अलावा आपको पता है कि हमारे साथ इनोवेटिव बिस्किट मौजूद हैं, इससे भी हम कोई झटपट सा आपको मीठा बनाना सिखाएंगे, ताकि आप जो है उसको बहुत इंजॉय कर सकें इस पूरे मील के बाद, क्योंकि इसकी भी बड़ी कहानी ज़बरदस्ती है जो मैं जब बनाऊँगी आपके लिए इनोवेटिव बिस्किट के साथ अच्छा सा एक क्विक डेज़र्ट, तो आप देखिएगा कि वो कहानी क्या है, किस तरह से नामुमकिन चीज़ें जो है वो मुमकिन बनाई जा सकती हैं। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। और इसके अलावा आज हम जो लेमनेड बनाएंगे उसमें इस्तेमाल करेंगे हम, आपको पता है फ़िलिप्स की होम अप्लाइंसेस जो है वो हम आपको बार बार बताते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि फ़िलिप्स का जो एयर फ्रायर है वो आपके लिए, अगर आप चाहते हैं हेल्दी रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो आप अपने घर में एयर फ्रायर लेकर आइए। क्योंकि इस एयर फ्रायर की एक सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि इसमें आप जो भी चीज़ कुक करते हैं, बेक करते हैं, ग्रिल करते हैं, फ्राई करते हैं, हर चीज़ उसी तरह से निकल कर आती है। और क्या है कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ये पूरी अच्छी पकी भी होती है। बहुत हेवी ड्यूटीज़ की मोटर है, स्पेस इसमें काफ़ी है। 1.4 लीटर आप जब बनाते हैं कोई भी चीज़, वो इससे बहुत आसानी से बन जाती है। जैसे घरों में हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है कढ़ाई में बनाए, इसमें बनाइए, हेल्दी भी रहेंगे और आसानी के साथ आप बहुत सारे बना सकते हैं। आपने देखा इससे मैंने बहुत सारी आपको रेसिपीज़ बनाना सिखाई, चिकन की, मटन की, बहुत रेसिपीज़। तो इंशाल्लाह इसमें हम आपको और भी चीज़ें बनाना सिखाते रहेंगे। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, जिसमें हम आपको फ़िलिप्स के जितने भी होम अप्लाइंसेस हैं, जैसे कि मीट मिक्सर है, इसके लिए आप कल हमारा प्रोग्राम लाजमी देखिएगा कि मीट मिक्सर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पे। आज हम पहले बनाएंगे यहाँ पर कलेजी कीमा कढ़ाई। कलेजी कीमा कढ़ाई के लिए मेरे पास ये बकरी की कलेजी मौजूद है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसके पीसेस कर लिए। अच्छा वॉश करके उसके बाद आप इसको कुक कीजिएगा। कलेजी में जो सांद आती है, सब लोग कहते हैं जी इसमें खून की स्मेल आ रही है, तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि एक तो आप अच्छा वॉश करें। वॉश करने के लिए आपने करना ये कि इसमें थोड़ा सा आप लहसुन का पानी आप लगा के रख दीजिए, लहसुन ब्लेंड करें और लगा के आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप वॉश करें और पकाएं। बहुत ज़्यादा आप पकाएंगे इसको तो क्या होता है, कलेजी सख्त हो जाती है, काली पड़ जाती है। और दूसरी इस पर एक बहुत बारीक सी झिल्ली होती है, इस वक्त तो उतरी हुई है, बड़ा मैं आपको उतार के दिखाती हूँ, बहुत ही बारीक सी। उसको आप उतार देंगे तो आपकी कलेजी बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट बनेगी। कलेजी में बहुत ज़्यादा मसाले ना डालें, जितने ज़्यादा मसाले डालते हैं उतने ही इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा दबता चला जाता है और कलेजी सख्त हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। हम ले लेते हैं पैन। इसकी रेसिपी आप नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल। ऑयल कितना डालेंगे? तकरीबन हाफ़ कप हम इसमें ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा रेसिपी को मैंने चेंज किया है, आप देखिएगा। इंग्रेडिएंट चेंज नहीं किए, थोड़ा सा स्टेप्स मैंने चेंज किए। वो ये है कि हम पहले लेंगे तेल और तेल में गरम करेंगे हम प्याज को फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें पहले कीमा बनाएंगे। पहले इसमें हम कीमा बनाएंगे। कीमा बनाने के बाद हम इसमें कलेजी डालेंगे। आप चाहे तो पहले ये भी डाल सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि पहले कीमा पक जाए, क्योंकि कीमा हमने यहाँ पे मोटा इस्तेमाल किया है। ये है प्याज, ठीक है, ये गई प्याज। एक प्याज है मेरे पास और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। किसके साथ? हम मिलाएंगे इसमें साबुत गरम मसाला। अब साबुत गरम मसाला 1 टेबल स्पून जहाँ पे भी कहा जाता है वहाँ पे एक तेज़पत्ता, आप छोटा बड़ा आप ले सकते हैं। ये चूल्हा मुझे लगता है जल गया। इसके अलावा एक बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायचियाँ,
काली मिर्च, लौंग और थोड़ा सा आप इसमें काला ज़ीरा शामिल कर दीजिएगा, तो ये आपका मिक्स गरम मसाला बन जाएगा। ये हो गया, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत कलर हमें नहीं देना। उसके बाद हम डालेंगे इसमें हम ये कीमा, ठीक है, कीमा डालेंगे। कीमा डालने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ये टमाटर मेरे पास रखे, ये डालेंगे नॉर्मल अपने मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, वो हम इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट आप पहले से कलेजी में भी लगा के रख सकते हैं, मैं एक काम करती हूँ इसमें लगा लेती हूँ। ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। कलेजी में बस यही होता है कि थोड़ी सी स्मेल आ रही होती है, लेकिन खाने में बेहद मज़ेदार लगती है और ये रेसिपी बहुत डिफरेंट है, आप इसको ज़रूर बनाइए। ये मैंने इसमें लगा के रख दिया, ठीक है जी। इस तरह से करके कम इंग्रेडिएंट के साथ बेहद अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा। एंड में हम इसमें हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक शामिल करेंगे और जाएगी इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी डालेंगे और साथ ही हम थोड़ा सा इसमें कुटी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल भी करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा है। कसूरी मेथी अगर आप नहीं डालना चाहते कोई इशू नहीं है, आप इसमें सिरका डाल लें। सिरका जब हम डालते हैं तो कोई भी ऐसी स्मेल जो तरह से स्ट्रॉन्ग होती है वो थोड़ी सी दब जाती है और उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप देखिएगा इससे भी ये बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। एक ब्रेक का टाइम आ गया, एक काम करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए जी, अब 2 मिनट में इसको और करूँ, क्योंकि ब्रेक के बाद अगर हम तक मैंने इसको फ्राई किया तो ये ज़्यादा डार्क कलर की हो जाएगी। बस मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ एक कीमा। ये कीमा रखा है मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल करूँगी और कीमा भी मेरे पास बकरे का कीमा है, ठीक है। ये 250 ग्राम, ये 300 ग्राम आप इसमें डाल सकते हैं, बेहतरीन है। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ, ओह सॉरी ये ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। थोड़ा सा इस पर टिकी नहीं, छोटी थी ये, ठीक है जी। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हम जो बना रहे थे कलेजी कीमा कढ़ाई, उसके लिए मैंने कीमा चढ़ा दिया। कीमा डाला मैंने, सिर्फ कुछ भी नहीं उसमें मैंने ऐड किया है, सिर्फ टमाटर जो थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसकी वजह ये कि टमाटर अगर नहीं गलेंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। मैंने कहा टमाटर गल जाए, इसके बाद मैं इसमें बाकी की चीज़ें तमाम ऐड करूँगी और उसको हम बेहतरीन सा बना लेंगे, ठीक है। इसमें मैंने नमक भी अभी ऐड नहीं किया है, जैसे ही थोड़ा सा हो जाएगा फिर इसमें नमक डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ये कलेजी जो मेरे पास यहाँ पर रखी, डालेंगे, अच्छे से इसको भूनेंगे, इसको पकाएंगे नहीं है बिल्कुल, ज़्यादा पकाएंगे तो कलेजी सख्त हो जाएगी। एंड में हम थोड़ा सा सिरका शामिल करेंगे इसमें, विनेगर, वाइट विनेगर। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे मज़ीद कुटी हुई काली मिर्चें, थोड़ी सी हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक। बेहतरीन कलेजी कीमा कढ़ाई तैयार हो जाएगा। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी हम बनाने, बहुत ही अच्छी सी बिरयानी, बड़ी डिफरेंट से आपको लगेगी। बिरयानियाँ तो हम बहुत आपको बनाना सिखा चुके हैं, लेकिन ये थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगेगी। इसमें मैंने ले लिया है तेल, तकरीबन 3/4 कप के करीब ये तेल है। इसमें भी हम शामिल करेंगे, ये बिरयानी का नाम मैं आपको बता देती हूँ, तंदूरी पुलाव बिरयानी, बहुत ही शानदार है। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास प्याज है, ठीक है, ये गई प्याज, एक बड़े साइज़ की या 2 मीडियम साइज़ की आप प्याज ले सकते हैं। इसको हम फ्राई करेंगे, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, वही 1 टेबलस्पून जो मैंने आपको अभी रेशो बताया, ये चला गया, ये गया इसके अंदर। अच्छा, गरम मसाला पहले डालने की वजह क्या होती है, इससे क्या होता है, फ्लेवर बहुत अच्छे आ जाते हैं। हल्का सा फ्राई होता है गरम मसाला तो इसमें खुशबू अच्छी आती है और सारे फ्लेवर्स निकल कर आते हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, खैरियत से हैं? हाँ जी, खैरियत से। आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत प्यारी लग रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैंने ये कहना था कि बड़ी, फिर आपको पता है गोश्त की जो काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ होती हैं वो अच्छा। बड़ों के लिए होती हैं। कुछ रेसिपीज़ कोई एक ऐसी रेसिपीज हो ना कि जो बच्चे भी खा सके, उनके लिए अच्छा भी हो, क्योंकि बड़े तो ज्यादातर स्पाइस पसंद करते अच्छा, हैं ना। ठीक है ठीक है। अच्छा, आप बच्चों के लिए किस टाइप की रेसिपी, आप थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए। देखिए, चिकन की तो वो खा लेते हैं, लेकिन आपको पता ना कि चिकन जरा सेहत के लिए हार्मफुल ही है। तो मैं चाह रही थी कि ये बीफ और मटन की कुछ रेसिपीज हो जाएं। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। कल भी हम बहुत ही अच्छे से सीख कबाब बनाना सिखा रहे हैं।
तो सीख कबाब आपको पता है बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आप उस मसालों में आप ये कीजिएगा, लाल मिर्चों को थोड़ा कम कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला बच्चे आराम से खा लेंगे। ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। और कुछ कहना चाह रही हैं? आपका शो बहुत अच्छा है और बहुत हम शुक्रिया। बहुत कुछ सीखते हैं इस शो से। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब। हम चाहते भी हैं कि आप लोग इन प्रोग्राम से बहुत अच्छा कुछ सीखें और अपने घर में शेफ़ बन जाएं। और वैसे भी ये मेरी ना फर्स्ट कॉल है किसी शो में। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। और यहाँ पर ये देखें जी, प्याज फ्राई हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, बच्चे जो है ना, बच्चे माशाल्लाह से बड़े तेज़ हैं आजकल, बारबेक्यू बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन कीमे के फॉर्म में जो भी चीज़ बनी हुई होती है बच्चे आसानी से खा लेते हैं। चॉप्स जैसे बनी हुई होती है वो बच्चे आसानी से खाते हैं। तो आप देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम, इंशाल्लाह आपको वहाँ पर तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है जी? अच्छा जी, ये हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, बस हमें इतना ही करना है। ये हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये चला गया। इसमें हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जैसे कि मेरे पास तंदूरी मसाला, ठीक है, ये डाला। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, ये चला गया। और डालेंगे दही। दही ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। दही मेरे पास मौजूद है, तकरीबन आधा कप के करीब दही है, क्योंकि हमारे पास जो चिकन है वो बॉईल हुई हुई है। बॉईल करके ही बनाइएगा, क्योंकि बकरीद के दिनों में आपको पता है काम बहुत सारे होते हैं, तो आप इसको पहले ही बना कर रख लीजिएगा। ये दही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें ये चिकन। ये 300 ग्राम यहाँ पे चिकन है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी। इसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, और अब हम डालेंगे इसमें ये दही। दही मैं एक साथ ही डाल देती हूँ, ठीक है ना? फेंट लीजिएगा और फेंट के इसमें शामिल कीजिएगा। ये क्या बहुत ही मज़े की, बड़ी डिफरेंट सी आपकी पुलाव बिरयानी बनेगी, क्योंकि गोश्त की अपनी चीज़ें बनाते हैं। आपके घर में अगर बारबेक्यू हो रहा है तब ये बिरयानी बना डालिएगा, बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा इसके और इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आप इसको चाहें तो घी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तेल से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको घी से भी बना सकते हैं। ये मेरे पास मटर रखे, 1 कप मटर है। ये मेरे पास कॉटेज चीज़ भी 1 कप है, जिसको हमने क्यूब की फॉर्म में, यानी 150 ग्राम मेरे पास है। ठीक है, आप बड़ा पैक लीजिएगा 250 ग्राम का, आप इसको आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा। इसके अलावा ये शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च अब आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। ये गए इसके अंदर चिकन, क्योंकि चिकन बॉईल हुई है, लेकिन फिर भी इसको हमें थोड़ा सा पकाने की ज़रूरत है। ठीक है, काम करते हैं, इसको अब हम कवर कर देते हैं थोड़ी सी देर के लिए। ये हो गया कवर, और इसको हम हटा देते हैं। सही, और अब आ जाते हैं यहाँ पर। आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको रेसिपी समझ आ गई होगी। जैसे ही ये भुन जाएगा, मैं इसमें मटर डालूँगी, शिमला मिर्च डालूँगी। शिमला मिर्च आप चाहें तो फ्राई करके डालें, मैं ऐसे ही डालूँगी। इसके अलावा ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर कॉटेज चीज़, ये डालेंगे, और साथ ही कसूरी मेथी। कसूरी मेथी एक काम करते हैं, अभी डाल देते हैं। मैं डाल देती हूँ तकरीबन ये गैस में 1 टीस्पून कसूरी मेथी का। कॉलर से बात करिए जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? एंड वेलकम टू द शो। आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए कैसी हैं, और आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बकरीद की कैसी तैयारी हो रही है आपकी? मनाने के लिए तो प्रोग्राम तो नहीं किया, लेकिन क्या ओहो, आपकी कुछ लाइन में प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रही हैं। बार आप दोबारा से कॉल भी कर सकती हैं, या फिर आपका कोई सवाल है तो काइंडली आप हमारे पेज, लज़्ज़त के पेज पर डाल दीजिएगा, वहाँ हम देख लेंगे। ठीक है जी, ये मैं इसको भूनना शुरू कर देती हूँ। ऑलमोस्ट हो गया ये। अब चूँकि बाकी हम कलेजी डालेंगे ना, उसके साथ भी थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे। थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर, ब्रेक है, चले एक काम करते हैं, चले कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, बस ये डाल देती हूँ कलेजी इसके अंदर डाली, और डालेंगे हम इसमें नमक। सबसे लास्ट में आपने ऐड करना है कुटी हुई काले मिर्चें, ये मैं डाल के इसको मिक्स करती हूँ। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं इसमें नमक भी शामिल करूँगी, और क्या क्या शामिल करूँगी देखिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर दोनों चीज़ें ज़ोर शोर से तैयार हो रही हैं। यहाँ पर मैं पहले आ जाती हूँ बिरयानी के मसाले, फिर मैं उधर जाऊँगी। बिरयानी के लिए मैंने आपने देख लिया था कि चिकन शामिल की थी, तंदूरी मसाला था, कसूरी मेथी थी। इसके अलावा अब बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं, जिसमें गई ये मटर, ये मेरे पास टिन के मटर हैं, इससे थोड़ी सी इनकी शक्ल ऐसी हो रही है। ये गई इसके अंदर कॉटेज चीज़, और मैं यहाँ पर शिमला मिर्च भी यही डाल दी हूँ। आप चाहे तो उसको फ्राई कर सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है। और जाएगा इसमें ये लेमन जूस, ठीक है। अब इन चीज़ों को सिर्फ मुझे मिक्स करना है। ये देखिए जी, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और थोड़ी सी आंच तेज़ करूँगी, ठीक है। और आंच तेज़ करके हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बिरयानी को असेंबल करेंगे। उसके चावल मेरे पास यहाँ पे रखे हुए, इसको मैं कवर कर देती हूँ। और अगेन आ जाते हैं कलेजी कीमा कढ़ाई। इससे मैंने कीमा डाला, इसके बाद हमने टमाटर डाले। जब कलेजी और टमाटर और कीमा अच्छे से हो गए, तब मैंने इसके अंदर कलेजी शामिल कर दी थी। कलेजी पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लगा दिया था। अभी मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की थी। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करने जा रही हूँ, जो क्या है बहुत ही आसान से। सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें नमक। नमक आप डालिएगा जायके के मुताबिक, या जितना आपको पसंद है उस लिहाज से। और इसके बाद हम डालेंगे मज़ीद कुटी हुई काली मिर्चें, ये चली गई। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये थोड़ी सी ये हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई, कुछ हम एंड में शामिल करेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे बारीक कटी हुई ये अदरक। बहुत ही अच्छी और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनेगी। ये बारीक कटी हुई अदरक कुछ हम गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। और एंड में जाएगा इसमें विनेगर, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और ज़बरदस्ती हमारी जो कीमा कढ़ाई है, कलेजी कीमा कढ़ाई, वो तैयार होगी। आपने देखा नमक हमने बिल्कुल लास्ट में शामिल किया था। इससे क्या होता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये तैयार हो गया। और इसको मैं अब कवर कर देती हूँ, 2 मिनट दम पे रखूँगी और निकाल लूँगी। और अब जल्दी से हम बिरयानी के सैम्पलिंग कर लेते हैं। हाँ जी, आई एम श्योर कि ये आपको समझ में आ रही होगी। रेसिपी बहुत आसान है। कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैंने यहाँ पे आधा कप पानी और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला तेल, ठीक है। इसको मैं तेज़ आंच कर देती हूँ। और साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे क्या चीज़, मैं इसमें चावल शामिल करूँगी, जो हमने नमक और साबुत गरम मसाला डाल के शामिल। जी परवीन, कहिए क्या कहेंगी? देखिए, क्योंकि ईद आ रही है और गोश्त बेइंतहा माशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह। मेरी एक फरमाइश है, जी जी जब भी आप पूरी करें, क्योंकि इस महीने का तो आपका शेड्यूल जा चुका है। जी, खिचड़ा तो बनाइए किसी दिन। क्या बनाऊँ? खिचड़ा। ओहो, ये तो आपने बर वक्त कर दी ये आपने फरमाइश। और हम इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पूरी करेंगे, क्योंकि हम खिचड़ा बना रहे हैं अपने प्रोग्राम में। अच्छा, कब बनाएंगी भैया, हमें कैसे पता चलेगा? आपको बिल्कुल पता चलेगा, आपको बताए बगैर हम हरगिज़ नहीं बनाएंगे, आप फिक्र नहीं कीजिए, बनेगा। आप देखिए, शेड्यूल चेक कर लीजिएगा। वैसे मुझे सिर्फ याद नहीं है सही से, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको हम बताएंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और जनाब, ये मेरे पास जो है थोड़ा सा, इसका मैं पानी ड्राई कर लूँ, मुझे इसमें पानी लग रहा है थोड़ा सा ना। तो ये देखिए, नहीं वैसे है तो नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी तैयार होगी। इसको आप टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको नमक डालना है इसमें, तो नमक शामिल कर लीजिएगा। लेकिन चूँकि मैंने इसके अंदर डाला था तंदूरी मसाला डाला था, तो उससे बहुत अच्छा नमक का इसका टेस्ट हो गया है, नमक डल गया है। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़रूर इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी, बहुत ही, इसको मैं अंडों से गार्निश करूँगी, तो आप देखिएगा बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। चले जी, ये आ जाते हैं हम इस पर, हम एक साइड पे डाल देते हैं। ये चला गया, वाह ज़बरदस्त। अब बाकी बचे हुए जितने राइस हैं वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। चूल्हा बंद कर देते हैं। अच्छी सी स्टीम यहाँ पे आ जाएगी। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा अगर आपको सब चीज़ें नज़र भी आ रही हैं तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है जी। ये देखिए, मैंने कवर कर दिया ये क्या। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर। आँच को तेज़ रखिएगा ताकि स्टीम बन जाए। उसके बाद आपने इसको दम पे लगाना है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं, किसी चीज़ को आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये है येलो फूड कलर।
पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं। अभी हमारी कॉलर ने कहा था खिचड़ी के लिए, खिचड़ा मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा। अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि कब है, लेकिन बहरहाल बीफ से हम बनाएंगे बहुत ही शानदार सा खिचड़ा, तो आप ज़रूर देखिएगा। हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर है परवीन, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अच्छी सी सजेशन दी। और ये गैस में येलो फूड कलर, ठीक है जी। और अब मैं इसको कवर कर देती हूँ क्योंकि इसी में बहुत अच्छी सी दम हो जाएगी। चलें जी, हमारी ये रेसिपीज़ तो हो गई कंप्लीट। हमारी कढ़ाई, कीमा कलेजी कढ़ाई जो है वो भी हो गई है, बिरयानी यहाँ पे दम पे हो गई है। अब हम बनाएंगे, हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त से बिस्किट हैं, उससे हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा क्विक डेज़र्ट जो आपके ईद पे बहुत काम आएगा। हाँ जी, तो ब्रेक तो नहीं आ गया? चलें ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इसकी पूरी कहानी भी आपको बताएंगे और आपके लिए डेज़र्ट बनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ बिरयानी में से कितनी ज़बरदस्त खुशबू, और साथ ही आप देखें, वाह, बहुत ही अच्छी सी इसमें से स्टीम आ गई है और ये तैयार है। मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। ये बंद हो गया। हमारी कलेजी कीमा कढ़ाई जो है वो तैयार है। तो अब बारी आती है डिज़र्ट की कि हम इनोवेटिव बिस्किट्स के साथ कैसे बहुत अच्छा सा डेज़र्ट बना सकते हैं। ये बड़ी यूनिक से बिस्किट हैं और इससे पहले कभी भी नहीं आपने देखे होंगे कि जनाब जो मक्खन है, आपको पता है कितना नरम मुलायम होता है, इसमें क्रंची मज़ा कैसे आ सकता है। तो आप इनोवेटिव बिस्किट लेंगे तो ये नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो गई। आपको पता है मस्कापुर की शहज़ादी है ना, उसकी शर्त ही ये थी कि उसने कहा था कि जी जो मक्खन जैसी नरम और मुलायम चीज़ में क्रंच लेके आए तो वो उसी शहज़ादे से शादी करेगी। तो इनोवेटिव बिस्किट का जो शहज़ादा था उसने ये काम कर दिखाया और ज़बरदस्त सी ये रेसिपी तैयार हुई। ठीक है, इसको मैं पहले थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ। ठीक है, इसको क्रश करने का मकसद ये कि इसको हम नीचे डालेंगे, लेयर में डालेंगे। चलें जी, ये हो गया। और इसको हम, ये आप इंडिविजुअल शॉर्ट ग्लासेस में बनाइएगा, बहुत ही अच्छा। सॉरी, पहले मैं इसमें जेली डालूंगी। हम सॉरी, पहले हम इसमें डालेंगे जेली जो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है बनी हुई। कोई भी फ्लेवर आप जेली का लीजिएगा, वो आप डालें नीचे। ठीक है, ये चली गई जेली। इसके बाद हम ये इनोवेटिव बिस्किट जो है हम ये डाल लें, क्रश करके डालिएगा। आपको कोई सोक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हम और चीज़ें डालेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। ये गया इनोवेटिव बिस्किट का कि जो हमने क्रम्स बनाए थे वो हैं। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अगेन हम डालेंगे इसके अंदर थोड़े से, मेरे पास ये फ्लेक आमंड्स हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं डालूँगी इसमें मज़ीद ये जेली। ठीक है, ये चली गई। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी, कोई भी बच्चा बना सकता है। जब आपके पास इतने अच्छे बिस्किट्स मौजूद हैं तो बनाइएगा इससे कोई शानदार सी रेसिपी ना। आप देखते रहिएगा प्रोग्राम, हम इंशाल्लाह आपको और भी रेसिपीज़ बनाना सिखाएंगे। ये हो गया। अब ये मेरे पास प्लेन, बिल्कुल प्लेन कस्टर्ड रखा हुआ है, ये इस पर डालूँगी। ठीक है, वनीला कस्टर्ड है ये चला गया। और अब इसको हम क्रीम के साथ थोड़ा सा इसको हम डेकोरेट करेंगे और एंड में क्या करेंगे, हम ले लेते हैं इनोवेटिव बिस्किट, इसके ऊपर से हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये रहा। ठीक है, इसमें से और निकाल लेते हैं हम। और 2 बिस्किट, क्योंकि बड़ा क्यूट सा इसका साइज़ है तो आप देखिएगा बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो मैं खोल लेती हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट ये चीज़ें हो गई हैं। अब मैं काम करती हूँ, पहले इसको क्रीम से थोड़ा सा हम डेकोरेट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह और भी अच्छी भी लगेगी और बिस्किट भी मैं इसके ऊपर आसानी के साथ लगा सकूँगी। ठीक है जी, अब आपने देखा कितनी जल्दी बन गई। तो आप भी बना सकते हैं अपने घर में। आप चाहें तो पूरी डिश बना लीजिएगा, नहीं तो आप सिंगल ग्लासेस, शॉर्ट ग्लासेस में भी इसको बना सकते हैं। इनोवेटिव बिस्किट बाज़ार में इजीली मिल जाते हैं, आप लेकर आइएगा और फिर से अच्छी रेसिपी जो हम आपको बनाना बताएंगे आप देखिएगा। ठीक है जी, ये हो गए, ये देखिए जी, ये हो गया। और अब मैं इसके ऊपर एक सोयल बना देती हूँ और ये क्या। ठीक है, और बाकी जो काम करेंगे, अब मेरे पास ये जो बिस्किट्स रखे हुए हैं, ये देखें जी, हम इस पे इस तरह से लगा देंगे। वाह, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। तो इसी तरह से इनोवेटिव बिस्किट्स के साथ आप बनाइएगा
और आप देखिएगा बहुत आप इसको एंजॉय करेंगे। आ जाते हैं जल्दी से अपनी रेसिपी, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी सी ड्रिंक, लेमन एंड कुकम्बर ड्रिंक। शायद मैं देख लेती हूँ जल्दी से, कुकम्बर एंड लेमन सोडा। ठीक है, इसमें हम क्या क्या डालेंगे, फ़िलिप्स का, आपको पता है मेरे पास ब्लेंडर यहाँ मौजूद है जो बेहतरीन है यहाँ पर। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप पानी, ये चला गया। इसमें डालूंगी मैं खीरा, ठीक है ना, खीरा ये चला गया, खीरा, आधा खीरा हम लेंगे, सही है, थोड़ा सा एक पीस और डाल देते हैं। और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। आपको पता है फ़िलिप्स के जितने भी होम अप्लायंसेस हैं बहुत ही शानदार है, मैं अपने प्रोग्राम में बताते रहती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। वाह, इसको तो मुझे लगा छानने की ज़रूरत ही नहीं है। ये गया, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी, और ये आपको पता है बकरीद के दिनों में इस तरह की जब आप गोश्त की चीज़ें खाते हैं तो बेहतरीन रहते हैं। ये गया लेमन जूस, बहुत ही अच्छी सी खुशबू है, और ये कोई भी वाइट सोडा आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये पूरी एक बॉटल 300 ml की जो है वो आप इसके अंदर शामिल करेंगे। ये गई इसके अंदर, और उसको मिक्स करेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। वाह, ये खाना हज़म करने के लिए बेहतरीन है आपके। और जब मैंने इसको फ़िलिप्स के, आपने देखा कि ब्लेंडर के अंदर मिक्स किया तो और भी शानदार हो गया। इसको मैं मिक्स करती हूँ। चलें जी, इसको मैं डालती हूँ ग्लासेस में बर्फ़ के साथ। आप एक छोटे से ब्रेक बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग सी एक बनाई है हमने कलेजी, इसको कीमे के साथ बनाए, कीमा कलेजी कढ़ाई। जो लोग ज़रा कलेजी के बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं होते तो आप उसको साथ में ला के बनाएंगे तो आप यकीन करें बहुत अच्छी बनेगी। इसमें मसाले बेहद कम है, मैंने आपको बताया नमक आप लास्ट में डालिएगा, लेमन जूस आप ऊपर से डालना चाहते हैं डाल लीजिएगा, बट इसके अंदर हमने विनेगर यानी सिरके का इस्तेमाल किया है तो ये बेहतरीन बन गया। बारबेक्यू पार्टीज़ मेरा ख़्याल है पूरे महीने होती रहती हैं घरों में, तो आप ये वाली बिरयानी जो है, तंदूरी पुलाव बिरयानी मसाला जो है ये बनाइएगा, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी बनेगी। ज़ाहिर जब आप बीफ और मटन बनाते हैं थोड़ा सा चिकन होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसमें चिकन भी शामिल की और कुछ वेजिटेबल का इस्तेमाल भी किया। अब ज़रा हैवी खाना होता है तो उसके बाद कोई अच्छी सी ड्रिंक जो खाने को हज़म करे, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी ड्रिंक मौजूद है, कुकम्बर एंड लेमन सोडा। बट बहरहाल अपने खाने का आप लोग बिल्कुल ख्याल रखिए कि एक तो बारिश का मौसम है, और दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर जब बकरीद के मौके पे आपको पता है कि हमारे घरों के बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, इसका ख्याल हमें ख़ुद रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। चीज़ों को मक्खियाँ आती हैं तो इस तरह से आप गोश्त को जब भी धोएं तो बहुत अच्छी तरह से धोएं, उसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप लोग जो है सेहतमंद रहें। अरे खाना पीना चलता है, सारी चीज़ें चलती हैं, बट गर्मी भी है, बरसात का मौसम है, तो ज़रा सा चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा और ख़्याल रखिएगा कि आपकी सेहत ख़राब नहीं। इसके अलावा आपने देखा कि हमने बहुत ही शानदार सा एक क्विक डेज़र्ट यहाँ पे आपको बनाना सिखाया, जो हमने इनोवेटिव बिस्किट के साथ बनाया था, बहुत ही शानदार। इससे अच्छे बिस्किट आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे, जिसमें मक्खन की जो नरमी है वो मौजूद है और क्रंच भी मौजूद है। कैसे मौजूद है आप खा के देखिएगा। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।